यूएसए क्रिकेट और नेपाल क्रिकेट, अगर हम इन दोनों क्रिकेटिंग टर्म्स की बात करें तो कहीं ना कहीं बहुत सारी सिमिलैरिटीज जो हैं फिलहाल अगर आप आज की डेट में देखें तो देखने को मिल रही हैं। सिमिलैरिटी से मेरा मतलब है कि ऑन ग्राउंड क्रिकेट जो है वो कम है और ऑफ ग्राउंड जो आप कह सकते हैं जो भी chaos है वो बहुत ज्यादा है। कई सारी चीजें चल रही हैं क्रिकेट बोर्ड में, चाहे हम यूएसए की बात करें या फिर हम नेपाल क्रिकेट की बात करें। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर है, सबसे पहले आपको यूएसए की हालात बताया जो यूएसए क्रिकेट में क्या हाल चल रहे हैं, उसके बाद चलेंगे नेपाल क्रिकेट में भी बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं जो कहीं ना कहीं सामने आई हैं। तो यूएसए क्रिकेट की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले तो कई सारे मुद्दे यहाँ पर उनके लिए है जो आपने थंबनेल में भी देखा होगा, उसमें आपको समझाने की कोशिश करते हैं। एक तो सबसे बड़ा इशू जो लगातार चल रहा है कि वो सैलरीज जो है वो कई वक्त से अनपेड है और इसमें ऐसा नहीं कि किसी नॉर्मल स्टाफ्स की हो या किसी स्टाफ की हो, स्टाफ्स वगैरह तो है ही है, साथ साथ में आपको बताया जो अगर हम बात करें एंड्रू लियोनार्ड जो यूएसए क्रिकेट के साथ लगातार काम करते रहे हैं, पहले एज अ मीडिया मैनेजर मेरे ख्याल से जुड़े हुए थे, ब्रॉडकास्ट में जुड़े हुए थे। जी हाँ, तो उनकी सैलरी भी कहीं ना कहीं अनपेड है अभी भी। और उसके साथ साथ अंडर 19 वुमेन्स के जो कोच रहे थे, अगर मैं बात करूं बर्ट कॉकले, उनकी भी सैलरी यहाँ पर अनपेड है। और ऐसे कई सारे और भी स्टाफ्स हैं जिनकी सैलरी जो है वो अनपेड है। और जब आयरलैंड की सीरीज हुई थी उसके बाद जब एक रिपोर्ट निकल कर आई थी साल खत्म होने के बाद, उसमें ये निकल के आया था कि आयरलैंड की जो सीरीज हुई उसको सिर्फ 2 टी20 हुए थे मेरे ख्याल से और 2 वनडे कैंसिल हो गए थे, सिर्फ उसको कराने के लिए भारी भरकम कहीं ना कहीं खर्चा हो गया था। ये रिपोर्ट में निकल कर बजट पार कर गया था। ये आखिर कैसे हो गया, सिर्फ 2 टी20 कराने के लिए इतना खर्चा। तो बहुत सारे डेप्थ वेब के इश्यूज जो लगातार चल रहे हैं, कई सारे अनपेड सैलरीज वैलरीज जो है वो कई सारे कोचिंग और स्टाफ्स को मिली नहीं है। इसके साथ साथ ये तो एक अलग इशू चल ही रहा है जो अभी तक शॉर्ट आउट नहीं हुआ है, आपको हम क्लियर कट बता दें, अभी भी ये सब चीजें चल रही है। लेकिन इसके साथ साथ एंड बोर्ड्स में आखिर क्या कुछ चल रहा है, बहुत सारी चीजें निकल कर आई है सामने, पॉलिटिक्स हो, सिलेक्शन प्रोसीजर हो, क्रिकेट बोर्ड में चल क्या रहा है। नहीं जरूर, देखिए अभी तो बहुत सारी चीजें आपने बिल्कुल सही कहा। सबसे पहले जो फॉर्मर लीग डायरेक्टर्स हैं जो लीग्स वगैरह कराते हैं, उन लोगों के डायरेक्टर्स, फॉर्मर क्रिकेटिंग डायरेक्टर्स और फॉर्मर जो कमेटी है क्रिकेटिंग की, जी हाँ, जो क्रिकेट वहाँ की कमेटी में रहे थे मेंबर्स, वो लोग भी, और साथ ही साथ फाउंडेशन मेंबर्स भी, जी हाँ, क्रिकेट के जो फाउंडेशन मेंबर्स हैं जो अलग अलग क्लब्स वगैरह चलाते हैं वहाँ पर, उन सब के मेंबर्स, ये सब ने मिलकर 21 सिग्नेचर किए हैं। जी हाँ, को साइनर्स अगर हम इन्हें कहें, सबको मिलाकर 21 ये जने हैं, पीपल्स हैं जिन्होंने एक सिग्नेचर किया है कि यूएसए क्रिकेट जो रूल्स है उसको वायलेट कर रहा है। जी हाँ, 7 ऐसे इंस्टेंस उन्होंने गिनाए हैं जो यूएसए क्रिकेट ने वायलेट किए हैं। जी हाँ, रूल्स को वायलेट किया है जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है यूएसए क्रिकेट के, जो बोर्ड ने किए हैं, जो फैसले या जो आप कहें डिसीजंस जो भी लिए हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर जी हाँ बिल्कुल, वो खिलाफ है किसके, यूएसए क्रिकेट कॉन्स्टिट्यूशन के। जी हाँ, 7 ऐसे इंस्टेंस है और ये चीज उन्होंने यूएसए क्रिकेट को ईमेल की है, आईसीसी को ईमेल की है, और साथ ही साथ यूएसए क्रिकेट की जो चीफ है, जो मेंबर्स है, उन सबको भी, जो इस वक्त के प्रेजेंट चीफ है, उनको भी ईमेल कर दिया गया है। और ये कहा गया है, जी हाँ, 21 को साइनर जो है उनकी तरफ से ये कहा गया है कि अगर इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया गया तो हम इस पर बहुत ज्यादा आने वाले मीटिंग्स में इसको बहुत ज्यादा हम सवाल खड़े करेंगे और इस चीज को हम उस मीटिंग में उठाएंगे और स्ट्रिक्ट एक्शन हम इसके खिलाफ लेंगे जो आपने 7 ऐसे फैसले लिए हैं जो कानूनन क्रिकेट के कानून के खिलाफ। बिल्कुल, तो ये क्लियर कट यहाँ पर सारा मुद्दा है जो मैंने बहुत अच्छे से यहाँ पर समझाया आपको। और ये सबसे बड़ी चीज यहाँ पर निकल कर आ रही है, सिलेक्शन प्रोसीजर भी उन 7 पॉइंट्स में कहीं ना कहीं आ जाता है। जिस भी तरह से सिलेक्शंस वगैरह हुए हैं, कहा गया कि लॉस के अगेंस्ट जाकर सिलेक्शन हुए, ऐसा कहा गया था कि आप जो आप एक बोर्ड मेंबर्स की बात कर रहे थे कि जो पहले सिलेक्शन कमेटी में भी थे यूएसए क्रिकेट के, उसके बावजूद भी उन्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह कुछ बनाया गया। बिल्कुल, मिस्टर विंस एडम, जी हाँ, जो कि एक नॉमिनेटिंग गवर्निंग कमेटी, जी हाँ, ये एक वहाँ की कमेटी है जो क्रिकेट को एनजीसी, जी हाँ, एनजीसी जो क्रिकेट को वगैरह गवर्न करती है। यूएसए क्रिकेट तो उनसे ऊपर है, ये उनको गवर्न करते हैं हर क्रिकेट को। तो यहाँ पर ये मिस्टर विंस एडम यूएसए क्रिकेट के भी कमेटी के मेंबर भी हैं और एनजीसी के मेंबर भी हैं। जी हाँ, जो यूएसए की एक अलग से गवर्निंग बॉडी है, इसके भी मेंबर हैं। तो एक मेंबर 2 जगह नहीं हो सकते, ये यूएसए क्रिकेट के रूल में।
और यहाँ पर ये मिस्टर विंस एडम दोनों ही बोर्डों में कमेटी के मेंबर बने हुए हैं। तो ये चीज़ जो 21 को साइनर्स जिन्होंने साइन किया है, ये चीज़ उसमें एक पॉइंट ये भी है कि आखिर ये दोनों में ये मेंबर कैसे बने हुए। बिल्कुल, ऐसा हम कहा कि सिलेक्शन प्रोसीजर्स को लेकर और कई सारी चीज़ें लेकर वो 7 पॉइंट बनते हैं। उसके लिए अलग से आपके सामने हम एक आर्टिकल प्रेजेंट कर देंगे कम्युनिटी के थ्रू, जिसमें आप वो 7 पॉइंट्स अच्छे से और समझ पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी चल रही हैं। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो जैसे आप जानते हैं कि पीटर डेला सर जो है वो लगातार यूएस क्रिकेट को कवर्स करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिससेटिस्फाइड नजर आते हैं। अगर आप उनको लगातार फॉलो करेंगे, हम लगातार उनको फॉलो करते हैं, तो उनके जो भी आर्टिकल्स वगैरह है वो हम कंसिडर पढ़ते हैं, उनमें क्लियरली दिखता है। वो कहते हैं कि यूएस क्रिकेट डेफिनेटली उस तरफ तो नहीं जा रहा जिस तरफ की मैं देखना चाहता हूं कि यूएस क्रिकेट जाए। बिल्कुल डिससेटिस्फाइड है वो, चाहे आप मैनेजिंग को लेकर कहें, चाहे आप जो भी उनके मीडिया में बैठे हुए हैं उनको लेकर कहें, जो टेक्निकल डिपार्टमेंट में उनको लेकर कहें, बिल्कुल अलग ही तरीके का वर्क चल रहा है, बिल्कुल ढीला ढाला, कोई खास ध्यान नहीं देना, बल्कि कंट्रोवर्सीज और ये सब चीजें जो है एक्स्ट्रा चीजें जो है वो ज्यादा हो रही है बजाय क्रिकेट के। क्योंकि आप देखिए यूएस अगर अंडर-19 वुमेन्स अभी गई, उनका परफॉर्मेंस इतना खास कुछ रहा नहीं कि इतना इंप्रेसिव रहा नहीं। वो T20 वर्ल्ड कप में वो गए हुए हैं, तो वहां पर भी कुछ ऐसा परफॉर्मेंस हमें देखने को नहीं मिला कि जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एक लाइट अप मिले कि चलिए हाँ कुछ अच्छा परफॉर्मेंस वहां पर हुआ है। खैर वो बात की बात है परफॉर्मेंस की, लेकिन उसके अलावा यहाँ पर जो क्रिकेट यूएस क्रिकेट बोर्ड में जो चल रहा है वो बिल्कुल भी सही नहीं चल रहा, बहुत हालत खराब है। और मैनेजिंग और ऐसे हाल में इस टीम को, इस क्रिकेट को 2024 का T20 वर्ल्ड कप होस्ट करना है, तो कहीं ना कहीं है अभी 1-1.5 साल पहले ये हालात हैं, तो कहीं ना कहीं देखना वो कैसे करते हैं। यानी अब समझ में आ रहा है कि सिलिकॉन वैली और एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह के जो सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट के जो ओनर्स हैं और ये KKR ग्रुप्स वगैरह हैं, ये लोग क्यों ज़्यादा इन लोगों को क्यों इसमें घुसाया गया है ताकि इनके हेल्प के थ्रू कहीं ना कहीं चीज़ें। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। वरना ऐसे हालात में तो जहाँ इतना डेप्थ है पहले को सैलरीज दे पा रहे हैं, वर्ल्ड कप कैसे कराएंगे? नहीं, बिल्कुल ये बहुत बड़ा सवाल है। इसलिए उन्होंने अपने मेजर लीग के लिए भी इन बड़े बड़े लोगों को साइन किया है। सत्य नडेला सर हो, शाहरुख खान सर हो, इन सबको साइन किया गया है। तो ये सब अजीब और गरीब बातें हैं। जब क्रिकेट आपका ठीक नहीं चल रहा, गवर्निंग बॉडी बिल्कुल बेकार चल रही है, फैसले आप क्या ले रहे हैं, तो आप बिल्कुल ये बहुत जल्दी ये डिसॉल्व हो सकती है। जी हाँ, बहुत जल्दी ये बिखर सकती है बोर्ड। आईसीसी को ध्यान देना चाहिए, आईसीसी को भी यहाँ पर इंटरप्ट जरूर करना चाहिए। इस तरीके के डिसीजन हो रहे हैं, क्रिकेट कहाँ हो रहा है आखिर? यही सब करना है तो आप बाहर हो जाइए क्रिकेट से, उसके बाद आराम से करते रहिए। और कहीं ना कहीं आप देखना होगा कि कहीं 2024 का आपने वर्ल्ड कप चलिए मान सक्सेसफुल करा लिया, लेकिन उसके बाद जो रिपोर्ट आएगी सामने, मैं उसको लेकर हैरान हूं कि जब एक आयरलैंड की सीरीज कराए तो इतने शॉकिंग रिपोर्ट्स निकल कर आए। T20 वर्ल्ड कप जैसे होगा तो उसके बाद 8-6 महीने बाद जब एक रिपोर्ट निकल कर आएगी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कितना प्रॉफिट, क्या लॉस, क्या कुछ नहीं, क्या कुछ हुआ, तो उसमें कहीं ना कहीं क्या क्या चीजें निकल कर आएगी, ये अपने आप में हैरान करती है। तो ये सब चीजें रिजॉल्व हो, सोल्यूशन इनका कुछ निकले तो बेहतर है, क्लीन रहे तो बहुत ज्यादा बेहतर है। ये सब चीजें लगातार देखने को मिल रही थी, बहुत हद पार हो रही थी, और जब जो लगातार यूएस क्रिकेट को कवर कर रहे हैं पीटर डेला, जब उनकी तरफ से डिससेटिस्फैक्शन आने लग गया, तब हमें लगा कि नहीं, ये अब इस पे कम से कम बात जरूर करनी चाहिए, और ये आपके सामने हमने रखा है। अब चलते हैं दूसरे क्रिकेट बोर्ड की तरफ। यहाँ पर भी क्रिकेट कम और एक्स्ट्रा एक्शन जो है वो ज्यादा देखने को मिलता है, और जो आप सबसे कहीं ना कहीं छुपा नहीं है। यहाँ अगर बात करें, अभी रिसेंटली कंप्लीट हुआ नेपाल T20 लीग, कहा गया फर्स्ट ऑफिशियल T20 लीग है कंट्री का। अगर हम बात करें, जाहिर सी बात है क्रिकेट बोर्ड की तरफ से था तो एक ऑफिशियल लीग का दर्जा नाम उन्हें मिल गया, हुआ, सारे मैचेस हुए, लेकिन वहां पर ओवरसीज प्लेयर सेलेक्ट किए गए। सबसे पहले हुआ, उसके बाद ड्राफ्ट को लेकर इश्यूज, ये वो कहा गया कि क्लोज डोर में ड्राफ्ट्स आए, प्लेयर्स का कुछ अता पता नहीं है। पहले जो प्लेयर्स आए थे उसके बाद डेट पीछे होती चली गई। एक ऑफिशियल लीग कम से कम 3-4 बार कंटिन्यूअसली पोस्टपोन होना, ये अपने आप में खुद ब खुद एक हैरान करता है। ये सुर्खियां कैसे नहीं बटोरेगा? एक ऑफिशियल लीग 4-4 बार डेट पीछे हो रही है। हाँ, कोविड जैसा कुछ आता तो समझ में आता कि हाँ कोई बड़ी महामारी आई या कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी आई हो तो बात अलग है, क्रिकेट में या फिर कंट्री में तो बात अलग बात है। ऐसे चीजों पे थोड़े से ड्राफ्ट में प्रॉब्लम, ट्रांसपेरेंसी ना होना, ओवरसीज प्लेयर्स का इशू, ये इशू वो इशू, 3-4 बार पोस्टपोन हो गया। उसके बाद जब शुरू हुआ, उसके बाद फिर स्पॉट फिक्सिंग और ये, फिर कुछ ओवरसीज प्लेयर्स ने खुद सामने से आके कहा हमें सैलरी नहीं मिली, ये नहीं मिली, पैसों का जो कुछ हुआ। सिकंदर रजा 2 मैच खेलकर चले गए और विलियम चले गए, तो वो सब डिससेटिस्फाइड होकर गए। ऐसा नहीं कि कमिटमेंट तो थी, लेकिन उतनी जल्दी भी कमिटमेंट नहीं थी कि 2 मैच खेल कर चले जाए। सब डिससेटिस्फाइड होकर गए, किसी को पैसे मिले, किसी को नहीं मिले, किसी को आधे मिले, कम मिले। स्पॉट फिक्सिंग वाला इशू उठा, वो सही है गलत है वो तो बात की बात है, लेकिन आखिर ब्लेम और एलिगेशंस तो वहां लगे, उससे जो है पूरा माहौल खराब हो गया। उससे पहले टीम इतना हारी थी, उसके बाद कोच वगैरह बाहर हुए, तो उससे जो फैंस का जो इंटरेस्ट है वो भी कम हुआ, तो आपको फैंस का सपोर्ट भी ग्राउंड पे मिला। तो नेपाल T20 लीग डेफिनेटली थम्स डाउन हो गया अगर हम पहले सीजन की यहाँ पर बात करें इन सब चीजों को लेकर। ये तो एक अलग इशू होगी। आप
देखिए कि नेपाल टी लीग में क्रिकेट कम हुआ और ये सब चीजें ज्यादा निकल कर आई। नेपाल टी लीग क्रिकेट की वजह से सुर्खियों में कम रहा और ये सब चीजों की वजह से ज्यादा, तो हो गया ना एक्स्ट्रा एक्शन। अब यार अगली यहाँ पर चीज आती है कोच और स्क्वाड। पहले कोच को लेकर जो चीजें निकल कर आई है पहले वो जरूर बताइए, जो कल कैन ने पोस्ट वगैरह किया। 24 जनों के प्लेयर उन्होंने कहे कि 24 जनों के हमने हमारे पास नाम आए हैं, हमने उनमें से 5 को अभी शॉर्ट लिस्टेड किया है, ऐसा उन्होंने कहा है। उसके बाद और 5-5 कर हम शॉर्ट लिस्टेड करेंगे, ऐसा कैन के हेड कोच सिलेक्शन कमेटी ऐसे करके। जी हाँ, कमेटी बनाई गई है। अजीब लगता है जी हाँ कि आप इस तरीके की प्रोसीजर से गुजर रहे हैं, आप जहाँ पर टीम खतरे में है और यहाँ इतना लंबा प्रोसीजर चल रहा है। सॉरी टू से, पर ये प्रोसीजर कहीं से भी नहीं लगता कि किसी एक कहना होगा कि अर्जेंसी है। अभी आप अर्जेंसी को समझ कर देखिए, आप ऐसे प्रोसीजर लेके बैठे हैं जैसे कोई वर्ल्ड कप क्वालिफायर प्लेऑफ डायरेक्ट खेलना है। जी हाँ, ये थोड़ी हंसी भी आती है अपने आप में। आप प्रोसीजर ले रहे हैं, चलिए लीजिए, लेकिन थोड़ा फैसले लेने में भी थोड़ा सा जल्दबाजी दिखाइए। इस फैसले में जो फैसले आपको जल्दबाजी में लेने चाहिए वो आप लेते नहीं है, उसको डिले कर देते हैं। जिसको डिले नहीं करना चाहिए उसको आप और डिले कर दे रहे हैं। बिल्कुल, बताइए आप। ये सब चीजें निकल कर आती है। 5 जनों के इंटरव्यू लिए गए उसमें, और अभी और भी फेस बाय फेस कह रहे हैं। हाँ, अभी और फेस बाय फेस होंगे, उसमें आप बताइए लिए जाएंगे और उसके बाद कहीं ना कहीं जो है अनाउंसमेंट किया जाएगा कोच का। तो ये अपने आप में बहुत ज्यादा डिले है, ये अननेसेसरी डिलेज है। अगर आप ये कहेंगे कि नहीं कुछ वक्त लगता है सोचने का, समझने का, इंटरव्यू लेने का, इतना नहीं है, इतना वक्त बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि आपने इससे पहले भी कई सारे डिसीजंस लिए हैं जो कहीं ना कहीं आपने उनके भी तो इंटरव्यू के थ्रू ही लिया था ना, उनको यहाँ पे आपने डायरेक्ट ले लिया था, उनको भी इंटरव्यू के थ्रू लिया, आखिर वो भी नहीं रहे, तो क्या गारंटी है कि यहाँ पर भी ये कोचेस रह जाएंगे आपके इतने लंबे चौड़े इंटरव्यू प्रोसेस के बाद। तो ये अननेसेसरी खींचना हुआ कि जबरदस्ती इतना लंबा खींच रहे हैं। आप तो देखेंगे, उम्मीद करेंगे शायद पीएम का जो वुमेन्स का पीएम कप चल रहा है उसके बाद शायद कहीं ना कहीं फाइनल अनाउंसमेंट हो, तब तक शायद इंटरव्यूज का जो प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं कंप्लीट हो जाए। तो ये जो हेड कोचिंग कमेटी बनाना, वो अलग से पैनल बनाना, वो कोच डिसाइड करेंगे, इंटरव्यूज ले रहे हैं, ये सब बड़ी बेतुकी सी चीजें, मतलब इसके लिए इतना अन्य जरूरी नहीं है, अननेसेसरी इतनी सारी चीजों को, क्योंकि आप खुद भी बहुत अच्छे से सारे प्लेयर और कोचेस को जानते हैं, वो आपके माइंड में होगा कि हमें किन्हें लेना है। तो इस तरह से जबरदस्ती प्रोसेस को खींचना समझ नहीं आता, खास करके तब आप पहले ये कंडीशन देखिए, दुनिया के बड़े क्रिकेट बोर्डों को छोड़िए, आप अपनी कंडीशन देखिए कि क्रिकेट में नेपाल क्रिकेट का इस वक्त हालात क्या है। बस ओडीआई स्टेटस दांव पर है, टीम के जो हालात है, मैचेस जो है वो लगातार खराब खेल रही है, और 50 ओवर क्रिकेट में टीम बहुत ज्यादा डल परफॉर्मेंस यहाँ पर दे रही है, बैटिंग में प्रॉब्लम है, कोचेस नहीं रुक रहे हैं, मैचेस हमें लगातार कराने हैं, उसके बाद कितने सारे एशिया कप क्वालिफायर्स, वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स, कितना कुछ आना है, उस लिहाज से ये इतना ढीला प्रोसीजर कहीं भी नहीं बनता जस्टिफाइड अगर आप कोच के लिए। उसके बाद स्क्वाड की बात करें तो स्क्वाड भी अभी तक कहीं ना कहीं अनाउंसमेंट नहीं हुई, ऐसी बात है, कोच अनाउंस होंगे उसके बाद कहीं ना कहीं स्क्वाड भी अनाउंस हो जाएगी। तो स्क्वाड का लेकर तो फिलहाल यही हाल है। और उसके बाद अगर प्रिपरेशन की बात करें, अब यहाँ पर एक छोटी सी चीज मैं कहूँगा, नेपाल क्रिकेट में एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, मैं एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ कि मान लीजिए कोई 6-8 महीने का बच्चा है या फिर 1 साल का कोई बच्चा है, जब वो रो रहा हो, काफी उसको भूख लगी हो, रो रहा हो, तो आप उस टाइम पे क्या करेंगे? एक माँ बाप क्या कर सकता है, या बड़ा भाई है या बड़ी बहन है जो देखभाल कर रहा है, फिर माँ बाप है, अगर 6-8 साल का बच्चा है, साल का नहीं 6-8 महीने का या फिर 1 साल का अगर बच्चा रो रहा है तो भूख के मारे, तो आप उन्हें क्या देंगे? वो सबसे पहली चीज, जाहिर सी बात है, आप दूध का बोतल ढूंढेंगे और दूध का बोतल जो है उन्हें दे देंगे, क्योंकि वो उस वक्त जो है वो दूध ही पीते हुए नजर आते हैं। अब ये तो नहीं कि आप उनके लिए नॉनवेज ले आएंगे, अब ये तो नहीं कि भाई जल्दी जल्दी जा 1 किलो चिकन लेकर आओ, और हाँ 1 किलो चिकन लेकर आओ और खिलाओ इन्हें। अब उनके मुंह में चिकन तो आप ठूसेंगे नहीं, या फिर ये नहीं कहेंगे कि लाओ पनीर बना कर लाओ, सब्जियां बना कर लाओ, या पूड़ी रोटी ये सब बना कर लाओ, उनको खिलाते हैं। सिंपल सी बात है, बेसिक है कि एक बच्चा है तो उसे सिंपल से भूख लगी है तो उसे दूध पीना है, क्योंकि वो इस वक्त वो लिक्विड पे ही जी सकता है, इस वक्त उसे लिक्विड ही पीना है, वही उसके पास ऑप्शन है। अब ये बेसिक है, यही बेसिक चीज नेपाल क्रिकेट में मिसिंग है। सिंपल सी बात है, अगर किसी को यहाँ पर एक बैटिंग कमजोर है, यहाँ पर एक बैटिंग कोच की जरूरत है, नहीं हम सब कुछ ले लेंगे सिवाय बैटिंग कोच के। अब यहाँ पर एक टीम को एक स्टेबल कोच की जरूरत है, एक स्टेबल कोच की जरूरत है, और उस पर हम काम करेंगे, हम कैसे स्टेबल कोच रख सकते हैं, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। आप सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन स्टेबल कोच का जो आपका प्रोसीजर है वो ढीला का ढीला ही रहता है। अब आपकी टीम में एक पेसर की जरूरत है, या एक स्पिनर की जरूरत है, या एक लेग स्पिनर की जरूरत है, वेरिएशन की जरूरत है, आपने सबको स्क्वाड में ले लिया सिवाय वेरिएशंस वाले बॉलर के। ये दिक्कत बाल क्रिकेट के साथ है। आज चाहिए बायलैटरल सीरीज के अलावा सब कुछ हो गया।
आज चाहिए डोमेस्टिक, तो डोमेस्टिक के अलावा सब कुछ हो गया, सारी चीजें हो रही है दुनिया भर की, लेकिन जो डोमेस्टिक है वो हो गया। आज के दौर में आपको चाहिए स्टेडियम्स, तो क्रिकेट स्टेडियम, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटीज, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ करा रहे हैं, लेकिन वही चीज आगे नहीं बढ़ रही है। वो गौतम बुद्ध हम सुन रहे हैं कब से बन ही रहा है, अभी तक उसका प्रोसीजर कंप्लीट नहीं हुआ। मुल्तानी में भी वर्क हो रहा है, आप इंटरनेशनल मैच मुल्तानी में करा नहीं पाते, वहां पे कोई सेटअप वगैरह है नहीं। बेसिक जो क्रिकेट में चाहिए होती है, उसको लेकर भी अगर आप स्ट्रगल करेंगे, होते हैं कई सारे बोर्ड्स में पॉलिटिक्स के इश्यूज होते हैं, कई सारे बोर्ड, ऐसा नहीं कि खाली कैन और यूएस ही है, दुनिया भर के क्रिकेट बोर्ड में पॉलिटिक्स होते हैं, सब कुछ होता है, मिसमैनेजमेंट होता है, लड़ाई झगड़ा सब चलता रहता है। लेकिन यहाँ तो बेसिक टर्म्स में भी बहुत ज्यादा दिक्कत है, कम से कम बाकी बोर्ड में बेसिक तो कवर है, यहाँ बेसिक का दिक्कत नहीं है। नॉर्मल स्टेडियम, छोटी सी फैसिलिटी, रात में मैचेस कराना, अब सूरज ना ढल जाए ऐसे जल्दी जल्दी मैचेस कराने पड़ते हैं। आप सोचिए, देखिए 2023 में एक क्रिकेट बोर्ड ये सोच रहा है कि सूरज ढल जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, हमें जल्दी से जल्दी मैचेस कंप्लीट करने हैं, इसलिए अर्ली सुबह शुरू करो। आप सोचिए, ये बेसिक चीजें आप 2023 में ये सोचकर बैठे हुए हैं। कहां दुनिया तेजी से 2023 में आगे निकल रही है। अब अफ्रीकन रीजन्स को देखिए, रवांडा वर्ल्ड कप में जाकर उनकी अंडर 19 की टीम क्या क्या कारनामे कर रही है, उनकी वुमेन्स सच में अफ्रीकन रीजन की टीम कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, और आप आज 2023 में आकर यही सोचने में लगे हुए हैं कि हमें स्टेबल कोच कैसे रखना है, हमारे ग्राउंड पर जल्दी से मैच खत्म करने, वरना रात हो जाएगा तो अंधेरा हो जाएगा। आप अभी तक इन्हीं चीजों में पड़े हैं, वेरिएशंस बॉलर्स को लेकर, कोचेस को लेकर, बैटिंग वीक है, ये वीक है, इन सब पे काम तो होता नहीं है। बाकी सारी चीजें क्रिकेट बोर्ड में जरूर हो रही है। और यार उसके बाद यहाँ पर आ जाता है संदीप का इशू, उसको लेकर भी सुबह सुबह एक न्यूज आई है, उसका अपडेट जरूर दे। नहीं जरूर देखिए, उसको लेकर भी जरूर आई कि उम्मीद है कि ऐसा कि उनको 20 मेंबर के स्क्वाड में लिया जा सकता है, और कैंप में उनको देखा जाएगा कि वो कैसा कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। जी हाँ, पर अब ये इशू भी बहुत ज्यादा टीम से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आप संदीप को क्वेश्चन भी खड़े कर देते हैं। मैं जल्दी से खत्म करूंगा, क्वेश्चन काफी खड़े हो जाते हैं कि भाई अभी चल रहा है केस, फिर कहीं ना आना जाना ना पड़े, टीम में आपने ले लिया, चलिए ठीक है, अभी आपके मैचेस होम में है तो आपने ये समझ कर ले लिया, लेकिन फिर अचानक से कोई ऑर्डर आता है, कोई क्या आता है, कहीं जाना हो उन्हें, केस चल रहा है, केस खत्म नहीं हुआ है, आपको 10 बार मिलने जाना होगा अपने लॉयर से, अपने आपकी जो कोई भी आ सकते हैं, अगर कोर्ट से कोई ऑर्डर ही आ गया तो अब हर बार अगर ऐसे होगा तो संदीप का जो इशू है तो बहुत अलग हो जाता है। टीम में लेना, ये ना लेना, ये तो क्या कोई समझ, बस बिल्कुल समझना है कि इससे टीम पर, और हाँ एक बात जरूर है, इससे टीम पर जरूर असर करेगा, डायरेक्टली असर करेगा, ये बात दिल्ली क्रिकेट यहाँ जरूर कह देना चाहता है साफ। क्योंकि ऑनगोइंग केस है, तो डेफिनेटली अगर वो सबसे बड़ी बात वही जैसे आपने समझाया, ऑनगोइंग केस है, कहीं कोई हेयरिंग हो गई या कुछ हो गया, या फिर कोई हो गया, अभी मेरे ख्याल से न्यूज भी आई थी कि शायद जो ओपोनेंट वाले हैं वो शायद इसको लेकर हाईकोर्ट में भी कहीं ना कहीं लेवल पर जाने वाले हैं। तो ये सब चीजें अलग बात है, हम उनकी बात नहीं कर रहे, लेकिन टीम क्रिकेट की बात कर रहे हैं। तो जब वो टीम में अगर लिए जाते हैं तो ये सब चीजें मेक श्योर कहीं ना कहीं होनी होगी कि कहीं ना कहीं बीच में इफेक्ट ना हो। अब वो लगातार क्रिकेट खेल रहे हैं, फिर बीच में कोई न्यूज आए कि उन्हें ये आज का मैच वो नहीं खेलेंगे क्योंकि आज उन्हें वहां रिपोर्ट करने जाना है, या फिर उन्हें यहाँ रिपोर्ट करना है, वहां रिपोर्ट करना है, वगैरह वगैरह। ये सब चीजों से टीम का बैलेंस कहीं ना बिगड़े, बस ये देखने वाली बात होगी। ये कहीं ना कहीं क्रिकेट बोर्ड को ही समझना होगा कि क्या करना है, नहीं करना। उसके बाद अब यहाँ पर यहीं पे खत्म नहीं होता, अब ग्रजेस पॉलिटिक्स। अब ये ग्रजेस पॉलिटिक्स क्या है, देखिए आप आपको समझाते हैं, एंड सिंपल समझो में मैं ग्रजेस समझाता हूं। पॉलिटिक्स तो खैर आप सभी जानते हैं कि सिलेक्शंस वगैरह में किस किस तरह की पॉलिटिक्स होती है, वो हर क्रिकेट बोर्ड में होता है, लेकिन यहाँ पर भी वो चीज़ जोरों शोरों से, जबकि यहाँ पर उसे लीस्ट होना चाहिए, क्योंकि आपके सामने अभी अचीव करने के लिए बहुत कुछ है। मैं बार बार आप सबसे वही चीज़ कहूँगा कि जो 12 फुल मेंबर्स हैं उन्हें भूल जाइए, वो अगले 100 मैच हारते रहेंगे, उनका कुछ भी नहीं जाने वाला, ना उनका कोई स्टेटस जाएगा, ना उनसे कोई फुल मेंबर छीन रहा है, ना उनसे कोई कुछ छीन रहा है। वो हमें जिंदगी भर के लिए फुल मेंबर बन चुके हैं, लेकिन आपके पास बहुत कुछ अभी अचीव करना बाकी है। तो आपका और कि फुल मेंबर भी वो करता है, इसलिए हमारे भी हो रहा है, तो क्या बड़ी बात है, ये नहीं चलता, ये बहाना रहने दीजिए, ये नहीं चलने वाला। फुल मेंबर जिम्मों में कितना हारा, कितना कुछ हुआ, क्या कुछ हो गया, इतना सालों से उनका क्रिकेट सब खत्म हो गया, लेकिन हुआ कुछ, आखिर वो फुल मेंबर अब भी है, वो भी सारी टीमों से खेल रहे हैं, वर्ल्ड कप में उनको डायरेक्ट एंट्री मिल जाती है, क्वालिफायर के थ्रू भी आसानी से पहुंच जाते हैं, वो उनका कुछ नहीं जाने वाला। थोड़ा देर उन्होंने स्ट्रगल किया, वापस से उठ खड़े हुए, लेकिन आपको आप एशियन टीम में आपको बहुत सारी चीजें अचीव करनी है। अब ग्रजेस की यहाँ बात करें, प्लेयर्स में खुद में ही इतने ग्रजेस हैं कि वो उसके अंडर नहीं खेलेगा, वो उसके साथ नहीं है, उससे उसकी लड़ाई है, वो उसके अंडर परफॉर्म नहीं करेगा, आई एम डन हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, ऐसे कर रहे हैं जैसे टीम में 20-20 हजार रन इंटरनेशनल में मार रखे हैं प्लेयरों ने, और 500-500 विकेट ले रखे हैं। इतने बड़े प्लेयर हैं कि उनके नहीं खेलने पर नेपाल क्रिकेट आगे ही नहीं बढ़ेगा।
नहीं ऐसे ग्रजेस और इतना ज्यादा एटीट्यूड और इग्नोरेंस, ये तो अजीब है। अब आप आई एम डन वाले तो अब सामने भी नहीं आते हैं जी। आप तो परफॉर्मेंस अगर इतना ही आप में कैलिबर था, वो तो हम कह भी चुके हैं, हम पहले कह चुके हैं कि अगर कैलिबर होता तो आज नेपाल यहाँ काफी कुछ अचीव कर चुका होता। अगर आप इतने एक्सपीरियंस प्लेयर भी अगर टीम में रहकर कुछ नहीं कर पाए, तो यंग प्लेयर आएंगे अगर वो भी कुछ नहीं करेंगे, तो दोनों में फर्क क्या रह जाएगा। बिल्कुल। आपके एक्सपीरियंस प्लेयर अगर एक्सपीरियंस है तो किस काम के हैं वो एक्सपीरियंस प्लेयर, उसी से तो पता चलता है ना कि हाँ भाई यंग किसी काम का नहीं है, लेकिन एक्सपीरियंस जो है वो बड़े काम का है हमारे लिए। क्यों कहावत क्या जाती है? बिल्कुल, क्योंकि एक्सपीरियंस वो है कि उसने कहीं पहुंचाया हो, कुछ खिलवाया हो। एसीसी कप भी आज तक नहीं खेली है नेपाल। जी हाँ, सीनियर टीम की बात, सीनियर टीम की, हाँ सीनियर टीम की बात कर रहे हैं। एशिया कप भी नहीं खेले, एशिया कप आप सोच के देखिए। तो आईसीसी ट्रॉफी तो खैर वो तो वहाँ तो और टीमें आ जाती हैं और भर भर के पार्टिसिपेंट आ जाते हैं। वहाँ तो और हार्ड है। जो सीनियर प्लेयर एशिया कप में नहीं पहुँचा सकते, तो आई एम डन वहाँ पर भी बोल दीजिए ना, कृपया करके थोड़ा साइड हो जाइए, ताकि यंग प्लेयर खेलने के टाइम पे आई एम डन नहीं बोलेंगे, वहाँ खेलना भी है। बिल्कुल, खेलना भी है, पैसे भी लेने हैं। ये एक हिपोक्रेसी टाइप का हो जाता है। आप सारी चीजों के लिए बोलते हैं कि आई एम डन, ये वो सब चीजें अलग बात है। आप अपनी राय रखिए, सब कुछ ठीक है। आप इनके अंडर नहीं खेलेंगे, उनके अंडर नहीं खेलेंगे, उन्होंने उसका साथ नहीं दिया, उन्होंने उसका साथ नहीं दिया, इसका साथ नहीं दिया, ये सब चीजें अलग, ये सब चीजें आप जरूर करते हैं। लेकिन आप फिर उसी वक्त पर जब आपसे परफॉर्मेंस नहीं होता, आपकी बातें ज्यादा है लेकिन काम कब आपसे परफॉर्मेंस नहीं होता, तब आप क्यों नहीं बोलते आई एम डन, मेरे से नहीं होगा। बस ये दिक्कत है। मतलब अपनी गलतियां आपको छुपानी है, अपने नाकामी आपको छुपानी है, लेकिन सामने वोकल होकर दुनिया भर की बातें बोल, लेकिन क्रिकेट की बात जब होगी तब आप वहां पर खड़े नहीं हो पाते हैं। फील्ड में आपसे जब कहा जाता है कि आपको यहाँ पर खड़ा होना है, आपको बल्ला चलाना है, रन्स निकालने या फिर विकेट्स निकालने, तो आप होता नहीं, तब आप नहीं बोलते कि आई एम डन, मेरे से रन्स नहीं बन रहे। तब खाली एक ही डायलॉग आ जाता है कि फैंस बहुत प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं, ये है वो है, वो सारी चीजें करते रहते हैं। फैंस सपोर्ट करते हैं तो फैंस को आप रिटर्न भी तो कुछ नहीं दे रहे हैं, और उसका नजारा दिख रहा है कि फैंस किस तरह से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, ग्राउंड्स में पब्लिक नहीं आ रही है, इंटरेस्ट कम होता जा रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है, क्योंकि आप जो परफॉर्मेंस है वो आप दे नहीं रहे। ग्रजेस तो ऐसे है कि जैसे मान लो कोई बहुत बड़ी इंटरनेशनल लेवल की टीम WTC फाइनल खेलने वाले हैं। प्लेयरों में ऐसा ग्रजेस है, कुछ प्लेयरों में, हर प्लेयर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कुछ प्लेयरों में ऐसा है कि मतलब बाप रे क्या कुछ कर दिया है उन्होंने नेपाल क्रिकेट के लिए, उनके बिना तो कुछ नहीं हो पाएगा या फिर हो नहीं पाता। ये सब चीजें पारस करते तो समझ में भी आता, वो कम से कम उन्होंने अपने दम पे वर्ल्ड कप तो खिलाया, और यानी कितने बड़े बड़े इवेंट्स मैचेस उन्होंने अपने दम पर जिताए हैं। यहाँ पारस होते हैं उनके मुझसे सुनने में तो समझ में भी आता। यहाँ तो मतलब अभी कुछ किया ही नहीं है, और इतने ग्रजेस और इतने एटीट्यूड और इतना पॉलिटिक्स और इतना इनडिसिप्लिन, तो ये सब रहने दीजिए। इस सबसे और ज्यादा माहौल खराब हो रहा है, और वो आप सबसे छुपा नहीं कि कैसे माहौल खराब हुआ है 2022 में। लास्ट मैनेजिंग को लेकर जाहिर सी बात है, कहाँ पे कब क्या कराना है, क्या नहीं कराना, क्या चीज कब होनी चाहिए, कितनी जल्दी होनी चाहिए, एक प्रोसीजर कितना होना चाहिए। कोच ढूंढने में आप 1 साल लगा देंगे, उसके बाद मैचेस कराने में 2 साल लगा देंगे, और 2 साल, और फिर उसके बाद आपको ये नहीं दिख रहा कि सामने ओडीआई स्टेटस दाव पर है, क्या नहीं है, क्या नहीं, किसको टीम में लेना है, किसको नहीं लेना, वेरिएशन कितने हैं, कितना मतलब एक अलग तरीके का थिंक टैंक को भी सैल्यूट है। कैन के जो भी थिंक टैंक है उनको भी बड़ा सैल्यूट है कि वो कौन सा थिंक टैंक लेकर बैठे हुए हैं, शायद वो 90s और 80s और 70s के क्रिकेट के हिसाब से अभी भी चल रहे हैं। नहीं जरूर, देखिए इसमें कोई दोहराई नहीं है। अब क्या बोला जाए, क्या बोला जाए, मैनेजिंग भी इतना आखिर आज के दौर में फास्ट डिसीजन लेने की जरूरत है। जब यहाँ पर तलवार ऐसे करके बस यहाँ हो, यहाँ हो, जी हाँ, और हल्का सा स्क्रैच भी लग गया हो गर्दन में, ये इस वक्त हाल है। अगर आप देखेंगे मार्च में वर्ल्ड कप क्वालिफायर प्लेऑफ है, जर्सी कनाडा की तैयारी देखिए, उनकी तैयारियों को देखिए, उनको देखकर भी खुद में शर्म आनी चाहिए बोर्ड मेंबर्स, बिल्कुल, कि वो कैसे अपने, आपको नहीं कराना कोई बात नहीं, आपको कोई जरूरत नहीं है, लेकिन प्लेयर्स बैठे हुए हैं, नेशनल टीम के प्लेयर ऐसे बैठे हुए रहते हैं 20-20 दिन, 25-25 दिन, कि ऐसा लगता है कि हाँ अभी खूब कर लिया हमने, सब कुछ हमने सेव कर लिया, बचा लिया, 4 साल के लिए हो गया, हम T20 वर्ल्ड कप 2024 में पहुंच गए, सब हो गया, इसलिए हम रिलैक्स होकर बैठे। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं न्यूज़ पता नहीं आई थी, कितनी सही है कितनी गलत है, कि कुछ प्लेयर्स जो है वो इंट्रा स्क्वाड वगैरह खेल रहे हैं, ना कोच है ना कुछ है, आपस में दोस्त यार जो हर संडे को 200-250 रुपए सब जमा कर एक जो मैच खेलने जाते थे, दूसरी ओपोनेंट टीम से जो जीता उसके 500 रुपए हो गए। याद होगा आपको, बचपन में ऐसे टूर्नामेंट खेले जाते थे, वो टूर्नामेंट और जो अगर चल रहा है सब इंट्रा स्क्वाड, उसमें कुछ खास फर्क नहीं है, कोच नहीं है, कुछ नहीं है, नजर किसी की है नहीं, आप इंट्रा स्क्वाड खेल रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं है कि वो प्लेयर बिजी है, ये बिजी से अच्छा है वो घर में ही बैठे। बिल्कुल सही कहा आपने, और ये सब चीजें कहने को कुछ है नहीं, क्योंकि डिसीजंस जो है, जो बोर्ड मेंबर्स के डिसीजन है बहुत डिले होते हैं, और इससे नुकसान ज्यादा होगा आने वाले, और 1 से 1.5 साल से हम भी यही देख रहे हैं, हम भी ये कह रहे थे, फैंस भी, बहुत सारे फैंस मानते भी हैं, बहुत समझदार फैंस भी हैं, लेकिन
बोर्ड मेंबर्स हैं जो मानते नहीं है प्लेयर्स को घर बैठा के रखना है, तो उसका जो और असर है वो दिन ब दिन जब पता चली जाए। बिल्कुल, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तो यही है यूएसए क्रिकेट और नेपाल क्रिकेट का फिलहाल हाल। जैसे हमने आपको बताया सब बोर्ड्स में इश्यूज होते हैं, सब बोर्ड में इश्यूज होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं लगातार कुछ वक्त से कि यहाँ पर बेसिक चीजों में लड़ाई ज्यादा हो रही है सिवाय क्रिकेट के। यहाँ पर इश्यूज बिल्कुल ही अलग है। बेसिक इश्यूज आएंगे जब, तो सर डेफिनेटली कुछ ना कुछ गड़बड़ बोर्ड्स में जरूर है कि वो संभाल नहीं पा रहे, मैनेज नहीं कर पा रहे, चाहे हम यूएसए क्रिकेट की आज की तारीख में बात करें या फिर नेपाल क्रिकेट की। अगर आप हमारी इस सोच से सहमत हैं, अगर आपको पसंद आया कंटेंट, वीडियो को एक लाइक जरूर कर ले जाइए। और बाकी अगर आपके मन में कुछ है इस टॉपिक से रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स ओपन है, जरूर अपनी कमेंट करिए, अपनी राय रखिए और अपनी बात जरूर वीडियो को अगर आप हो सके तो शेयर जरूर करिए, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।